ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है ये याचिका। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को चुनौती दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को यह चुनौती दी गई थी, उसी को लेकर यह याचिका खारिज की गई है। जस्टिस वर्मा की तरफ से यह याचिका डाली गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर साफ तौर पर देखें तो तमाम पहलुओं को देखते हुए इसीलिए जस्टिस वर्मा की इस याचिका को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो याचिका में जो तमाम बातें लिखी गई थी वो निराधार लगती हुई सुप्रीम कोर्ट को नजर आई और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए यह समिति बनी थी और उसी को लेकर गठित कमेटी को यह चुनौती दी गई थी जस्टिस वर्मा की तरफ से, और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भ्रष्टाचार को लेकर जो ये पूरी कमेटी बनी थी उसी को लेकर यह याचिका डाली गई थी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तमाम पहलुओं को देखते हुए, तमाम पहलुओं के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को जब चुनौती दी गई तो उसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की साफ तौर पर देखें तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए यह समिति बनी थी और तमाम पहलुओं पर यह जांच को आगे बढ़ाया जा रहा था। और महाभियोग मामले में इस समय की यह सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका को खारिज कर दिया है और तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने की ओर से जो ये गठित कमेटी थी वो उसको चुनौती दी गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं को पहले समझा, जाना और उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि सब कुछ इसमें निराधार नजर आ रहा था। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है, जिसमें जस्टिस वर्मा की ओर से ये याचिका खारिज की गई है। काफी महत्वपूर्ण ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाभियोग मामले में भ्रष्टाचार का ये जो पूरा मामला था उसको लेकर जो ये जांच चल रही थी, जिसको लिए कमेटी गठित की गई थी, उसको लेकर ये जो याचिका थी जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है तमाम पहलुओं के मद्देनजर और तमाम जो अलग अलग इसमें पॉइंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से ये जो कमेटी थी उसको चुनौती दी गई थी। भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला था और उसी पर लगातार जो आरोप थे उसके जांच के लिए यह समिति बनाई गई थी, जो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रही थी। उसी के लिए लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को यह चुनौती दी गई थी और जस्टिस वर्मा की इसी याचिका को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर।